प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत अव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उस अव्यक्ति और माध्यम जो कि पूर्णतः 10 नंबर के अंकवार को लेकर के चलती है, तो यहाँ उसी क्रम में आगे आज हम वीडियो नंबर 7 लेकर के, जो कि एक विशेष टॉपिक दिया हुआ है स्पेशल, उसमें 10 में से ही जो 3 अंक निर्धारित होते हैं वो विशेष लेखन को लेकर के हैं। विशेष लेखन का स्वरूप और उसके प्रकार। तो यहाँ इससे संबंधित तथ्यों के आधार पर जो संदर्भित जो प्रश्न हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले विशेष लेखन क्या है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही दृष्टिगोचर होता है कि विशेष यानी कि सामान्य नहीं अर्थात विशेष, तो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया जो लेखन है वो होता है विद्यार्थियों विशेष लेखन। मीडिया की भाषा में विद्यार्थियों से बीट कहते हैं। हमने पहले देखा था कि किसी भी समाचार पत्र में जितने भी उसके रिपोर्टर होते हैं उनको उनकी रुचि के अनुसार उनको क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किसी को कारोबारी जो समाचार है उनसे संबंधित, किसी को खेल समाचार में रुचि है तो उस संवाददाता को खेल समाचार से संबंधित, किसी को अर्थतंत्र में है, किसी को राजनीति से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी है। तो उन्हें उनके काम का विभाजन, संवाददाताओं के काम का, रिपोर्टर के काम का विभाजन इसी प्रकार से कर दिया जाता है। तो यहाँ मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। वही विद्यार्थियों बीट लेखन जो है वो विशेष लेखन का रूप लेकर के आता है। यहाँ विद्यार्थियों इसी से संदर्भित एक टॉपिक आता है विशेष लेखन में ही, विशेष रिपोर्ट की। विशेष रिपोर्ट क्या है? तो एक रिपोर्ट सूचना जो गहरी छानबीन, यानी कि उसमें जो छानबीन है वो कैसी होती है, गहरी छानबीन और विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई हो। ऐसी रिपोर्ट जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। यही इसका जो रूप होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाता है। अब इसमें स्थिति ये आती है कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसका तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी पत्रकार किसी विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करे, अर्थात रिपोर्टिंग करनी है विशेष रूप वाली। तो किस प्रकार से होगी कि जब कोई पत्रकार किसी विषय से जुड़ी हुई घटनाओं को, तथ्यों को, मुद्दों को और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है, तो वहां विद्यार्थियों वो जो रिपोर्टिंग है, की गई रिपोर्टिंग, वो होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत वो आती है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न बनता है कि विशेष जो रिपोर्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है या उन 3 के नाम देकर के एक अलग दूसरा जो रिपोर्ट का रूप है अन्य जो है अर्थात वो नहीं है वो आ सकता है। तो आपको छांटना है कि विशेष जो रिपोर्ट है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, ये 4 प्रकार की विशेष रिपोर्ट होती हैं। पहली है विद्यार्थियों खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं, जिसकी छानबीन करना जिसमें आवश्यक है, तो खोजी रिपोर्ट। दूसरी आती है इन डेप्थ रिपोर्ट, विशेष प्रकार की रिपोर्ट है। तीसरी आती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथी आती है विवरणात्मक रिपोर्ट। एक एक का अध्ययन करते हैं कि क्या खोजी रिपोर्ट है, क्या इन डेप्थ रिपोर्ट है, क्या विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है, क्या विवरणात्मक रिपोर्ट है। तो विद्यार्थियों देखते हैं खोजी रिपोर्ट क्या है। जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो खोजी रिपोर्ट क्या है विद्यार्थियों? इसमें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने वाली जो रिपोर्ट होती है आमतौर पर वो खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत आती है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने वाली जो रिपोर्ट है प्राय वह खोजी रिपोर्ट के रूप में आती है। इसकी विशेषता होती है विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत मौलिक शोध और छानबीन के जरिए, इसमें खोजी रिपोर्ट में मौलिक शोध और छानबीन के जरिए उन तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी।
तो यहाँ पर जो छानबीन के आधार पर उन तथ्यों को लाया जाता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं थी, उनको नए तरीके से खोजने का काम, यानी कि पहले उनकी खोज कहीं पर नहीं की गई है तो उन तथ्यों को लाने का प्रयास किया जाता है जो पहले सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वो तथ्य नहीं थे। तो ये इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने वाली, जैसे जितने भी घोटाले हैं, तो वो जो घोटाले हैं क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं सरकारी स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर, तो मौलिक शोध और छानबीन के जरिए उन तथ्यों को प्रकट करने का, सामने लाने का जनता के प्रयास किया जाता है जो तथ्य सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थे। ये होती है विद्यार्थियों खोजी रिपोर्ट। दो चीजें इसमें याद रखनी है, भ्रष्टाचार डायरेक्ट आ सकता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित जो उनको उजागर करने वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट होती है, तो वो है खोजी रिपोर्ट। दूसरा आता है विद्यार्थियों इसका प्रकार इन डेप्थ रिपोर्ट। विद्यार्थियों कई बार अंतर भी आ जाता है कि खोजी रिपोर्ट और इन डेप्थ रिपोर्ट में अंतर क्या है, तो आपको देखना है कि अभी आपने देखा कि खोजी रिपोर्ट में तो ऐसे तथ्यों को सामने लाया जाता है खोज छानबीन के द्वारा जो पहले से उपलब्ध नहीं थे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। अर्थात जो तथ्य सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध थे लेकिन अब उनकी क्या की जा रही है, गहरी छानबीन की जा रही है, उन सूचनाओं की, उन आंकड़ों की गहरी छानबीन यहाँ पर की जाती है। तो ये बारीकी से जो छानबीन की जाती है, पहले से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जो तथ्य हैं, घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनकी जो छानबीन, गहरी छानबीन की जाती है, उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों इन डेप्थ रिपोर्ट। तीसरा आ जाता है विद्यार्थियों इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में क्या है कि किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण पर जोर दिया जाता है, तो उनको टुकड़ों में बांट बांट करके देखा जाता है, उन रिपोर्टों को, उन समस्याओं को। तो किसी घटना या समस्या से जुड़े हुए तथ्यों के विश्लेषण पर इसमें जोर रहता है। तथ्यों की जांच और निर्णयों के लिए उपयोगी होते हैं। तथ्यों की जांच करने के लिए या कोई निर्णय प्रसारित करने के लिए, निर्णय प्रकट करने के लिए यहां विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। चौथी और अंतिम जो प्रकार होता है विशेष रिपोर्ट का, वो इस प्रकार से होता है विवरणात्मक रिपोर्ट के रूप में। तो विवरणात्मक जो रिपोर्ट है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका विवरण के रूप में जब किसी लेख को लिखा जाए, अर्थात लेखन का सबसे सरल रूप ये कहा जाता है विवरणात्मक रिपोर्ट। किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने पर इसमें जोर रहता है। कोई भी घटना है, समस्या है, उसके विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने पर इसमें जोर रहता है, वो होती है विद्यार्थियों विवरणात्मक रिपोर्ट। तो विशेष रिपोर्ट के आपने 4 प्रकार देखे हैं, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। आगे देखते हैं विद्यार्थियों की विशेष लेखन जो है उसके क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जा सकता है। तो इसमें विविध क्षेत्र जो होते हैं, जैसे कि खेल एक अलग से क्षेत्र हो गया, कारोबार है, सिनेमा है, फैशन है, मनोरंजन है, स्वास्थ्य विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा है, जीवन शैली से संबंधित जो लाइफ स्टाइल है उसको से संबंधित जो क्षेत्र है, वो विभिन्न प्रकार के विविध क्षेत्र इसमें विशेष लेखन में आते हैं। विद्यार्थियों विशेष लेखन विशेष रूप से एक अलग क्षेत्र के लिए निर्धारित होता है, इसलिए वहां पर जो प्रयुक्त होने वाली जो तकनीकी शब्दावली है वो प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होती है। जैसे पर्यावरण शिक्षा के लिए अलग से क्षेत्र विशेष होगा, खेल की शिक्षा के लिए खेल का जो स्थिति है, खेल का जो विशेष लेखन है उसके लिए अलग होगा। यहाँ पर कुछ तकनीकी शब्दावली का प्रयोग विशेष लेखन में किया जाता है। सत्य असत्य में पूछा जा सकता है कि विशेष लेखन के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ विद्यार्थियों जो संभावित है उसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग इसमें विशेष रूप से होता है। ऐसी स्थिति विशेष लेखन में होती है कि क्षेत्र विशेष से संबंधित जो तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल जो शब्द हैं, वो विशेष प्रकार अपना योगदान देते हैं उस विशेष लेखन में। तो यहाँ पर कुछ तकनीकी शब्दावली दी गई हैं, जैसे धातु या कारोबार की शब्दावली में बहुत से आपने देखे होंगे, अखबारों में समाचार की सुर्खियों में देखा होगा कि सोने में यदि सोने के भाव में कुछ वृद्धि होती है तो लिखा जाता है सोने में भारी उछाल। अब वो सोना उछल तो सकता नहीं, लेकिन उछलने का मतलब ये है
कि उसकी जो रेट है, उसकी जो दर है, उसका जो मूल्य है वो बढ़ गया है। तो सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, पीले धातु की चमक बढ़ी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये तकनीकी शब्दावली है उस धातु से या व्यापार से जुड़ी हुई। एक यहाँ पर व्यापार कारोबार की शब्दावली इस अर्थतंत्र में भी आती है कि मुद्रास्फीति है, राजकोषीय घाटा है, ब्याज दर है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट, आयात निर्यात, इस प्रकार से एफडीआई है। तो ये विशेष तकनीकी शब्दावली इसमें आती है। आगे बढ़ते हैं विशेष लेखन में विद्यार्थियों। इसमें आता है कि विशेष लेखन के प्राथमिक क्षेत्र कौन से। तो जो प्राइमरी एरिया है विशेष लेखन का, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता है। और ये विशिष्ट क्षेत्र होता है, जैसे रक्षा, देश की रक्षा है तो रक्षा क्षेत्र विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। विदेश नीति जो है विशेष लेखन के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा है वो विशेष लेखन का जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। एक है विधि यानी कि कानून, तो इसमें रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि, इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित करते हैं विशेष लेखन के। इसमें विशेष लेखन की आवश्यकता वाले क्षेत्र क्या है, क्या क्या सावधानियों को रखना पड़ता है इसमें। तो विशेष लेखन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, तो इसमें यह है कि तकनीकी रूप से जो जटिल क्षेत्र है, तकनीकी रूप से जो जटिल क्षेत्र है उससे जुड़ी घटनाओं, मुद्दों को समझने के लिए विशेष लेखन की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान्य लेख और विशेष लेखन में यही अंतर है विद्यार्थियों कि उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तकनीकी शब्दावली है उसका ज्ञान हमको होता है, समझने में विशेष सहायता हमें उन तकनीकी शब्दावली को देख करके होती है। तो यहाँ विद्यार्थियों अगला है विशेष रिपोर्ट लेखन की शैली कौन सी होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्राय ज्यादातर स्थितियों में जो उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें मुख्य समाचार पहले आते हैं, धीरे धीरे अवरोही क्रम में वो घटते जाते हैं, तो यहाँ उल्टा पिरामिड शैली आती है। और कई में ये जो फीचर शैली है वो भी आती है। लेकिन यहाँ पर हम इनका जो सम्मिलित रूप है वो बताने का प्रयास करते हैं कि ये विशेष रिपोर्ट जो लेखन है उसकी जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली और फीचर शैली का एक मिश्रण होता है। दोनों शैलियां यहाँ पर प्रयुक्त होती हैं, तो इनका मिश्रण हम कहेंगे उल्टा पिरामिड शैली, और फीचर शैली का मिश्रण इस विशेष रिपोर्ट शैली के अंतर्गत आती है। विशेष रिपोर्ट की जो विशेष लेखन की जो भाषा है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए। अब आता है विद्यार्थियों अगला टॉपिक विशेष रिपोर्ट की विशेषताएं, कि क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण होते हैं उस विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत, उस विशेष लेखन के अंतर्गत। तो यहाँ जैसे आपको विशेष लेखन बनता है बीट पत्रकारिता के अंतर्गत, आपको अपना हाथ आजमाना है, तो आपको क्या क्या अहर्ताएं, योग्यताएं, आपको इस प्रकार से आपकी विशेष रिपोर्ट को देख करके हम क्या क्या बता सकते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें किसी घटना, समस्या की, मुद्दे की गहन छानबीन की जाती है। कोई भी समस्या है, मुद्दा है, घटना है, उसकी गहन छानबीन इस विशेष रिपोर्ट के विशेष लेखन के अंतर्गत की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है, आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है कि पहले स्थिति क्या थी, अब क्या है, तभी तो छानबीन होगी। तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, तथ्यों का विश्लेषण करके अब फिर तथ्य जो इकट्ठे हुए हैं उनको विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में उसके जो परिणाम है, नतीजे हैं, प्रभाव है, कारणों को स्पष्ट किया जाता है। ये कुछ विशेषताएं विद्यार्थियों विशेष रिपोर्ट की। अगला आता है विद्यार्थियों के विशेष जो क्षेत्र है उसकी वीट पत्रकारिता, यानी कि अपनी रुचि के अनुसार उन रिपोर्टरों में जो विभाजन की स्थिति है, कार्य का विभाजन होता है, उस विशेष क्षेत्र की वीट पत्रकारिता करने हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। तो ये है इसमें जो स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल में आपको मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना आवश्यक है। जो पत्रकारिता से संबंधित, जो जनसंचार के माध्यमों से संबंधित जो चीजें हैं, मास कम्युनिकेशन, उसकी पढ़ाई जरूरी है। विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्ट्स की जो कटिंग है, फाइल बनाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी किसी भी आंकड़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए विषय से जुड़ी हुई जिस विषय में आप बीट पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई खबरों और रिपोर्ट्स की कटिंग और फाइल बनाना आपके लिए आवश्यक है। और तीसरा है विषय आधारित वेबसाइट और संस्थानों से जुड़ाव आपका होना चाहिए। समय समय पर आप देखते रहें कि कौन सी, अब मेरी जो बीट पत्रकारिता है उसमें किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, किस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो पनप रही हैं। तो विद्यार्थियों ये था विशेष लेखन से संबंधित क्षेत्र। आपका ये 7वां वीडियो था। अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है आपकी पूरक पुस्तक, उसमें से जो अतिरिक्त पुस्तक के रूप में आपकी में दी गई है
हालांकि कुछ जो स्थितियां हैं वो अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी इसमें आती हैं, लेकिन जो स्थितियां हिंदी साहित्य में हैं उनको हम प्रथम बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद में भी एक दो वीडियोस और रह जाते हैं इस प्रकरण को लेकर के, जैसे फीचर लेखन है, तो कुछ एक दो वीडियो को लेकर के हम दोबारा से उपस्थित होंगे। और आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। और आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नज़दीक हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बदस्तूर रखें और आप अपने बार बार अभ्यास करें इन वीडियोस को देख करके। मैं मानता हूं कि आपकी जो इस प्रकरण से संबंधित अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जो 10 अंक हैं वो आप प्राप्त करने में सहजता महसूस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।